चलिए आज के डिस्कशन का पहला सवाल है। एक निश्चित संख्या में कुछ पुरुष एक कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं। 45 पुरुष अधिक होते तो कार्य 25 दिनों में पूरा हो जाता। कार्य करने वाले पुरुषों की मूल संख्या क्या होगी? अगर हम मूल संख्या x मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। अगर हम यहाँ मूल संख्या x मान लेते हैं तो x पुरुष इस काम को 40 दिन में कर सकते हैं। लेकिन अब हमें कहा गया कि अगर पुरुषों की संख्या 45 एक्स्ट्रा होता तो यही काम केवल 25 दिन में हो जाते। यानी जो काम x पुरुष 40 दिन में करेंगे वही काम इतने पुरुष केवल और केवल 25 दिन में करेंगे। तो चूंकि दोनों एक ही काम है इसलिए इक्वल होगा। आप इसे सॉल्व कर दीजिए। 5 अठे 40, 5 पचे 25, यहाँ से 8x में 5x घटेगा 3x होगा और वहाँ 225 होगा। यहाँ से x का मान कितने हो जाएंगे? 75। तो ये वो मजदूर हैं जो इनिशियल में था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 75। तो 75 मूल मजदूरों की संख्या हो जाएगा। 75 मूल मजदूरों की संख्या हो जाएगा। कोई संतोष नाम का लड़का ये मैसेज कर रहा है कि राजनाथ कुमार को भेज दीजिए, रूम का चाबी लेके गया है। अब इसमें कोई राजनाथ जी हैं, अपने पार्टनर से संपर्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें पी क्यू बराबर पी आर बराबर 15 सेमी, क्यू आर बराबर 24 सेमी। पी एस आधार क्यू आर का समद्विभाजक है। पी एस की लंबाई क्या होगी? अब ये देखो, अपने पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है पी क्यू आर। पी क्यू आर हमें कहा गया पी क्यू और पी आर आपस में इक्वल है, जिनकी लेंथ कितनी है? 15 है। ठीक है, हमें कह दिया क्यू आर 24, ये पूरा का पूरा 24 सेमी है। आप आराम से इसे 24 सेमी बना दो। आपसे कह दिया पी एस क्यू आर का समद्विभाजक है, यानी ये जो अपना पी एस है ना, पी एस वो क्यू आर का समद्विभाजक है। अब आप ही बताइए, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के बीच वाले शीर्ष से आधार पर डाला गया आधार के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये आधार पर लंबी होता है। चूंकि ये समद्विभाजक है इसका मतलब इसको दो बराबर भागों में बांटा होगा। कहोगे हाँ, पूरा 24 को दो बराबर भागों में बांटेगा, 12 और 12 हो जाएंगे। अब ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 90 के सामने कर्ण है और ये आपका आधार है। तो बताइए लंब कितना होगा जी? तो लंब हो जाएगा 9 सेमी। तो यही आपसे पूछा गया पी एस की लंबाई क्या होगा? तो पी एस की लंबाई 9 सेमी हो जाएगा। पी एस का लंबाई 9 सेमी हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि कल डिस्कशन बहुत लेट हुआ है, गर्ल्स लोगों की संख्या आज घटेगा, बॉयज लोग भी घटेंगे। ये गेस मैं पहले ही कर लेता हूं, बट कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। आगे बढ़ा जाए? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है। ये देखिए, ध्यान से देखना, एक भाजक जो 25 गुना भागफल के बराबर है और 5 गुना रिमाइंडर के बराबर है। अब इस क्वेश्चन के अंदर भागफल दे दिया गया 16। अगर आप यहाँ भागफल 16 रखते हैं, आपको तो अच्छी तरह पता है ये भाजक के भी बराबर है और ये 5 गुना रिमाइंडर के भी बराबर है। तब तो मैं अगर सही से कहूं कि भाजक क्या हो जाएगा, तो 25 गुने 16 भाजक तो 400 हो जाएगा। सर रिमाइंडर कितने होंगे? तो 5 रिमाइंडर 400 के बराबर है। तो 5r बराबर अगर 400 हो जाएगा तो r का मान 80 होगा या नहीं? हो जाएगा। आपको चाहिए भाज्य। आप सब जानते होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष होता है। भाजक कितने?
तो भाजक तो 400 हो गए, भागफल कितना, तो भागफल पहले से क्या दिया हुआ है 16 अब प्लस रिमाइंडर 80, 16 चौके 64, 64 100 80। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम कोई बात नहीं, आराम से और मजे से डिस्कशन कराऊंगा। पूछो ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मैंने सचिवालय वाली बैच को रात से हटा दिया, उसको कर दिया 2:30 बजे से। ठीक है, तो अब मुझे कोई प्रेशर नहीं है कि इसके बाद कोई बैच है, अंतिम बैच टेस्ट ही है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखो। 100 मीटर लंबी एक ट्रेन एक समान गति से 500 मीटर लंबे स्टेशन को 25 सेकेंड में पार करेगी। ट्रेन को 380 मीटर लंबे एक स्टेशन को पार करने में कितना टाइम लगेगा? आप बताइए, जब 100 मीटर लंबी ट्रेन 500 मीटर लंबे स्टेशन को पार करेगी तो उस समय अपने साथ साथ स्टेशन को पार करेगी, यानी 600 मीटर की दूरी कितना देर में 25 सेकेंड में ट्रेवल करेगी। तो बताओ जरा सा स्पीड क्या होगा ट्रेन का? तो 25 से देखेंगे तो 24 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया मेरी ट्रेन का स्पीड। अब यही ट्रेन 380 मीटर लंबे एक दूसरे स्टेशन को पार करेगी, तो एक बार फिर से ये अपने साथ साथ इसको पार करेगी, यानी 480 मीटर की दूरी ट्रेवल होगा। किस चाल से भाई? 24 मीटर पर सेकेंड की चाल से। तो समय कितने लगेंगे? 20 सेकेंड। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 सेकेंड। इस प्रश्न का आंसर हो गया। फर्स्ट स्टेशन को पार कराया तो ट्रेन की स्पीड आई, अब सेकेंड स्टेशन को पार कराना था, तो इससे जो अपने पास टाइम आया है वो सेकेंड स्टेशन को पार करने का टाइम है। सेकेंड स्टेशन को पार करने का टाइम। समय कम है, मैक्सिमम वेराइटीज को कवर करने के लिए ही नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये देखिए, 10,500 के कुल फैक्टर कितने होंगे? 10,500 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो। देखो मैं करता हूं, 3 पचे 15 सते 105, 105 हो गया, तो उधर बचेगा 100। 100 का मतलब 4 गुने 25 होता है 100। ठीक है, जैसे आप काम करोगे 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। आपको चाहिए ऑल फैक्टर। अगर ऑल फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा? पावर प्लस 1, पावर प्लस 1, पावर प्लस 1 और पावर प्लस 1। आप जैसे ही सॉल्व करेंगे 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, ये है फैक्टर। लेकिन सर यहीं पर प्राइम फैक्टर पूछ देता तो सारे पावर को सिर्फ जोड़ देते, है ना? तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाता है इसका? 2 3 5, 5 2 7। अभाज्य गुणनखंड पूछे तो पावर जोड़ दो, सिर्फ गुणनखंड पूछे तो पावर को एक एक बढ़ा के गुना कर दो। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपसे कुछ कहा यहां पर, अगर यही हमसे अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ लेता तो हम क्या करते? सारे पावर को एज इट इज जोड़ देते, तो कितना रिजल्ट आता? 7 रिजल्ट आता। मजा आ रहा है ना? वन लाइनर क्वेश्चन करने में मजे से करो। हाँ आगे बढ़ो। मेरे ऑफलाइन साथियों और ऑनलाइन साथियों, 1 मिनट बिजनेस की बात कर लेता हूं। देखो, 26 जुलाई को शाम में 5 बजे एकदम शून्य से स्टार्ट होकर के शिखर तक जाने वाली ये बैच है। जो बच्चे एकदम फ्रेश अभी पटना आए हैं या जिन्होंने कहीं पढ़ा लेकिन उनको लगा कि नहीं मुझे पूरा नहीं मिल पाया है, उनके लिए 26 जुलाई 5 बजे से 5,000 के जगह केवल 1,000। बिजनेस का बात खत्म हो गया। नेक्स्ट, आप देखो इधर,
एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में 7 गुना, कितने वर्ष में 19 गुना। अच्छा सर, 7 गुना होने का क्या मतलब है? ब्याज का 6 बनना, क्योंकि जब भी दुगुना तिगुना 4 गुना की बात करें प्रिंसिपल 1 मानिएगा, ठीक है। तो 7 1 से 7 गुना होगा यानी ब्याज 6 होगा। तो मैं कहता हूं कि ब्याज, देखते रहना, ब्याज 6 होने में साल लग गए हैं कितने? 8। अब कह रहा हूं कि 19 गुना हो जाए, तो 19 गुना होने का मतलब ब्याज कितना? 18। तो ब्याज 18 होने में कितने समय लगेंगे? तो सर ब्याज अगर 3 गुने हैं तो समय भी क्या लगेगा? 3 गुना, यानी कितने साल? 24 साल। आराम से आगे बढ़ो, ठीक है। आराम से आगे बढ़ना है, ढंग से काम करना है, पूरी पूरी तरह समझ में आना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ इस पर। त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का मान क्या होगा जिसकी परिधि 25 सेमी है और त्रिज्या 7 सेमी है? साइलेंट, ये कोई मजाक नहीं है। हाँ, देखन में छोटन लगे, लेकिन ये क्वेश्चन आधा बात हम कुछ और बोल रहे हैं तो गिर गया दूसरे बात। हाँ भाई, यहाँ देखो, आप जान रहे हो ये पेरीमीटर क्या होता है? ये है अपना त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का जब भी पेरीमीटर निकालना हो, इसमें एक रेडियस, दूसरा रेडियस और एक यहां से यहां चाप की लंबाई। तो त्रिज्यखंड का जो परिमाप होता है वो L+2R होता है, ठीक है। और यही दिया हुआ है अपने पास 25। अब ध्यान से देखो, ये है अपना L और प्लस 2 गुने 7 हो गया यहाँ पर 25। अब जानते हो 14 जाके घटेगा तो 11 बचेगा, बोलो हाँ या ना। और ये L जो है ना, ये चाप की लंबाई है जो इस थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में बनता है। तो चाप की लंबाई थीटा बटे 360 और 2 पाई आर होता है। तो 2 22/7 और आर कितना है? 7। जो कटता है उसको काटो, काटेगा 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। 7 से 7 टाइम्स में कट गया और ये 4 से 90 बार में कट गया। फाइनली थीटा बराबर 90 इंटू 1 90 डिग्री बनेगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। हरबरा के आंसर लगाओगे मामला एकदम से गड़बड़ हो जाएगा। आपको समझना होगा कि आखिर ये सेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है। सेक्टर के पेरीमीटर में ये दोनों रेडियस आएगा और ये पूरा का पूरा चाप आएगा। क्लियर है क्या? ठीक है सर, पूरा का पूरा चाप आएगा। अल्टरनेट फैन चलेंगे, लाइट कट गया है। बोर्ड वाली चीज लिखा गया। आज क्लास यूट्यूब चैनल पर नहीं है सर, मुझे नहीं पता है दोस्त, ये रिकॉर्डिंग मोड में है ना, रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर क्लास यूट्यूब चैनल पर नहीं होगा अपलोड किया जाएगा। देखिए अच्छे से समझिए, एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। वर्षों की संख्या और वार्षिक दर का न्यूमेरिकल वैल्यू एक समान है, तो दर क्या होगा? वर्षों की संख्या का मतलब टाइम और वार्षिक दर का मीनिंग रेट, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू एक समान है। यानी अगर हम समय को x साल मानते हैं तो रेट x% ही होगा। इसी को बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू एक समान। लेकिन मैं कहता हूं ऐसा कुछ भी मत करो। जब आपके पास SI दे रखा है 4/9, आप तुरंत इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर दो, ये 400 और बटे 9% हो जाएगा। आप जानते हो SI परसेंटेज कुछ और नहीं, रेट इनटू टाइम का है ना परसेंटेज वैल्यू होता है। आज आपको पता है कि दोनों ही सेम है, इसको दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दो, कहोगे 20/3 और गुने 20/3, यही रेट है और यही टाइम है। अगर रेट की बात करेगा ना तो रेट हमारा हो जाएगा 20/3%। यानी इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होना है? ऑप्शन नंबर बी, यही अपना रेट है, यही अपना रेट है।
आओ ध्यान दो। हाँ, आप अभी तक तो मैंने क्लास में नहीं बोला, 21 से 25 लड़के ऐसे हैं सीवीटी वन में, सॉरी जिनका एनटीपीसी में मार्क्स आया है, आपको नहीं पता होगा, 35 में 35 मार्क्स लाया है उन्होंने। मैं उन्हें अभी तक नहीं बुलाया हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि फाइनल आए तब मैं उन्हें बुलाऊं। ये 21 से 25 लड़के ऐसे हैं जिनको 35 में 35 मार्क्स आया, एकदम 100%। ये सिर्फ मैथ्स की कहानी नहीं है, संजोग से उनका रीजनिंग में भी 35 में 35 है, एकदम 70 में 70। ठीक है, तो ऐसे लड़के को बुलाया जाएगा। आइए ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि उनको नहीं बुलाया जाएगा जिनको 70 से कम है, फाइनल बन गया। जिनका फाइनल बन गया वो सभी एक समान है। आइए देखिए, फाइनल नहीं बना तो ग्रुप डी की तैयारी करेंगे और क्या है। लेकिन मैं समझता हूं फाइनल अवश्य बनेगा, पेशेंस रखना है। देखिए, सुरेश ने 40 दिनों में एक फार्म हाउस बनाने का निर्णय लिया है। उसने शुरुआत में 100 पुरुष को 35 दिनों के लिए काम पर लगाया, उसके बाद 200 पुरुष को एक्स्ट्रा काम पर लगा दिया, जिससे निर्धारित समय के भीतर काम पूरा हो गया। यदि एक्स्ट्रा पुरुष को ना लगाया होता तो काम निर्धारित समय से कितना बाद खत्म होता। सबसे पहले ये बताओ, ठेका लिया था कितने दिनों का? अब 100 पुरुष को काम करवाया कितने दिन? 35 दिन। अगर 100 पुरुष को काम करवाया 35 दिन, इसका मतलब 3500 काम तो डन हो गया। अब मेन इंटू डेज बराबर वर्क होता है, ठीक है। तो 100 आदमी 35 दिन किया तो 3500 काम हो गया। उसके बाद 100 आदमी तो था, 200 आदमी एक्स्ट्रा ले आया, यानी टोटल 300 आदमी। अब इतने आने से काम टाइम से पूरा हुआ, यानी ठेका जितने दिनों का लिया था उतने दिनों में फिनिश हो गया। तो सर अगर ये, एकदम ध्यान से, अगर ये 40 दिनों में ठेका लिया था, 35 दिन काम हो चुके हैं, तो लास्ट में काम कितने दिन होंगे? और 5 दिनों में ये कितना करेगा? 1500, और काम हो गया फिनिश। इसका मतलब टोटल काम थे कितने? 5000। अब इस 5000 काम को हमें कह रहा है एक्स्ट्रा ना बुलाया जाता तो क्या होता, यानी 100 आदमी जो शुरू में थे सिर्फ वही रहते, ठीक है, 100 आदमी जो शुरू में थे सिर्फ वही रहते, तो कितने दिनों में हमारा टोटल वर्क फिनिश होता? आप सॉल्व करिए, 50 डेज में फिनिश होता। अब मैं पूछता हूं, ए सर 40 दिन में ठेका लिए थे, खत्म होता 50 दिनों में, तो कितना दिन एक्स्ट्रा लग जाता? 10 दिन लेट हो जाता ना, तो 10 दिन लेट हो जाता, यही मेरा आंसर हो गया। एकदम टाइपिंग जमकर कीजिए, जमकर, मुझे इंतजार है मेरिट का, मुझे इंतजार मेरिट का है, आप टेंशन मत लीजिए। हो गया होगा, ठीक है सर। हटा दूं क्या? ठीक है, आ जाओ देखो। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, समांतर चतुर्भुज का एरिया इतना है, यदि इनका शीर्षलंब संगत आधार से 2 गुना है, बताओ इनका आधार क्या होगा। देखो इनकी जो हाइट है ना वो बेस का डबल है। ऐसा करो, बेस को x मान लो, तो हाइट इनका क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। आप जानते हो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो बेस इंटू हाइट, यही तो एरिया होता है। तो आप कहोगे बेस इंटू हाइट करने जाएंगे, एरिया बनेगा 338, यानी 2x स्क्वायर, तो 2 से इसको काट दो, 169, एक्स स्क्वायर का मान 169, तो x का मान 13। अब x अगर 13 हो गया तो बोलो बेस कितने बन गए? तो बेस तो 13 ही बन गए, आंसर हो गया 13, आंसर हो गए 13, आंसर हो गए 13। क्या दोस्त?
आधार, ये देखिए क्या लिखा है, शीर्षलंब आधार से दुगुना है, दुगुना हाइट है, बेस नहीं, बेस को एक्स ही मानेंगे ना। नेक्स्ट, कोई बात नहीं है, इसको कौन सी क्रिया बोलते फिजिक्स के अंदर? अच्छा, आओ देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस। एक व्यक्ति ने 2 साइकिल खरीदी। अब देखो, एक व्यक्ति ने 2 साइकिल खरीदी है, कितने में? आप कहोगे सर 1600 में। वो खरीदने के बाद पहली साइकिल को 10% की प्रॉफिट पर और दूसरे साइकिल को 20% की प्रॉफिट पर बेच दिया, ठीक है। अब उसने इमेजिनेशन किया, अगर मैं ऐसा किया होता कि पहले को ही 20% के प्रॉफिट पर बेचता और दूसरे को 10% की प्रॉफिट पर बेचता, तो मुझे पहले से 5 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होती। अब सिंपल सी बात है, अगर हम दोनों को प्रॉफिट पर बेचेंगे तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट ही होगा, है ना। अब पहले से 5 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा, तो चलो एक्स्ट्रा 5 रुपए में एक्स्ट्रा प्रॉफिट करा दिया। अब मुझे क्या चाहिए? दोनों के सीपी का डिफरेंस। तो मैं पूछता हूं, एक काम करो, डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो आपको यहां से घटाना होगा। आप जैसे ही घटाओगे एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया। आप जानते हो प्रॉफिट हो या लॉस होता सीपी का ही टुकड़ा है। तो बोलो, ए के 10% में से ए का ही 20% घटेगा, तो क्या माइनस में 10% ऑफ ए नहीं बचेगा क्या? हाँ, अरे ये प्रॉफिट हो या लॉस किसका टुकड़ा होता है? सीपी का ही। तो बी के सीपी के 20% में से बी के सीपी का 10% घटेगा, तो 20 में 10 घटेगा तो प्लस में 10% ऑफ क्या? 10% ऑफ बी, और यहां से -5। इन दोनों में से देखो माइनस कॉमन आएगा और 10% कॉमन आएगा, यहां से ए और प्लस से माइनस कॉमन आ गया है तो -b बचेगा, बराबर -5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कट गया, यहां से a -b 10 गुने 5 कितना? 50। तो दोनों के सीपी में अंतर कितने का है? 50 का है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। दोनों के सीपी में कितने का अंतर है जी? अब देखो इधर दिख रहा है क्या? वहां आप देखो, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा। चलो धन्यवाद। हाँ, अब और अच्छे से दिखेगा। लाइट का थोड़ा इशू है ऑनलाइन वाले, आपको डाटा दिखेगा, मैं थोड़ा कम दिखूंगा। मेरे में क्या रखा है, डाटा से मतलब है। आगे बढ़ूं? ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज एबीसी में कोण बीसीए बराबर 90, एसी बराबर 24, बीसी का मान 10, तो एबीसी के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अब यहां देखो, एक कोण 90 है तो कंफर्म है समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में कौन सा एंगल 90 है? सी वाली। अब सी वाली 90 है तो कंफर्म है कि ये ए होगा और ये बी रहा होगा। उन्होंने कहा एसी का मान 24, एसी का मान 24 है, उसके बाद बीसी का मान 10 है। अब बताओ सर, अगर लंब हो गया 10, आधार हो गया 24, पाइथागोरस थ्योरम से क्या ये 26 होगा? हो जाएगा। आपसे कहा इस ट्रायंगल के सरकम रेडियस का मान क्या होगा? सुनिए, सरकम रेडियस का मतलब है इसके तीनों वर्टिसेस से जाने वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा। पर समकोण त्रिभुज में परिवृत्त का सेंटर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, तब तो सर रेडियस जो बनेगा वो हाइपोटेन्यूज का आधा बनेगा, यानी कितना? 13 सेमी। 13 सेमी ही परिवृत्त की त्रिज्या होगी, 13 सेमी ही परिवृत्त की त्रिज्या होगी। बोर्ड हिलटा दुलटा है, थोड़ा सा इशू है फैन का, गर्मी का मौसम है, फैन तो चलेंगे ही, और सीलिंग से ही कैमरा लगा हुआ है इसलिए थोड़ा सा हिल रहा है। आओ ध्यान दो, हल्का तो मैनेज करना ही होगा।
आ जाओ 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक रेफ्रिजरेटर की कीमत 12,000 रुपए है। एक दुकानदार सीपी से 15% अधिक पर अंकित करता है और 8% की छूट देता है। बताओ छूट की राशि क्या होगी। अरे बहुत ही सिंपल सी बात है। हमने खरीदा कितने में, 22,000 में, 15% बढ़ा दूंगा तो एमआरपी बनेगा 115%। अब इस पर 8% की मुझे छूट देना है। ठहरो, 8% की छूट देना है और मुझे छूट की राशि चाहिए, मुझे बिक्री मूल्य नहीं चाहिए। तो अगर बिक्री मूल्य नहीं, मुझे सिर्फ डिस्काउंट चाहिए, तो मैं एमआरपी का उतना ही परसेंट निकाल दूंगा जितना मैं डिस्काउंट दे रहा हूं। ठीक है, तो मैं सीधे 8% की डिस्काउंट दे रहा हूं तो सीधा एमआरपी का 8% निकाल दूंगा। इससे जो आएगा वो डिस्काउंट आएगा, एसपी नहीं आएगा। ठीक है ना, तुरंत प्रोसेस करो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहां से देखो, ये 20 पंचे 100 हो जाएगा और ये 23 पंचे 115। ठीक है, और ये 20 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा। देखो 88 और गुने 23, 88 गुने 23 करोगे तो सर यहां से 88 और गुने 23 करेंगे, ये 8 दिया 24 और 2 26, 16 और 1 17, यानी हो गया 2000 कितने 24। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो गया। अब देखो कहीं कहीं पर ना सर, हम लोग जो परसेंटेज का पुरातन मेथड पढ़ते हैं, कहीं कहीं पर वही उपयोगी हो जाता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम हर चीज को रेशियो से ही बनाएं। ठीक है, जहां जो उपयुक्त है वहां पर उसी का इस्तेमाल करें, वही स्मार्ट स्टडी होता है। जो टाइम बचा के दे, मुझे बलजोबरी नहीं दिखाना है। हो गया क्या, ठीक है सर, जी बोलिए। 8/, क्या प्रॉब्लम क्या हुआ। अरे भाई मुझे छूट चाहिए, सिर्फ डिस्काउंट चाहिए। तो डिस्काउंट किसका होता है, एमआरपी का होता है। आप पहले बढ़ा के एमआरपी तो बनाओ। आपने एमआरपी बनाया है तो ये तो आपका एमआरपी हो गया। अब इस एमआरपी का आप 8% छूट दे रहे हो, तो आप 92% क्यों निकालना चाहते हो। बिक्री मूल्य थोड़े पूछा है, आपसे सिर्फ डिस्काउंट पूछा है, इसलिए आप 8% काउंट करो। ठीक है ना, आओ। कोई बात नहीं भाई, कंफ्यूजन होगा तो पूछना जरूरी है। एक स्क्वायर के फर्श का, एक वर्गाकार कमरे के फर्श का परिमाप 230 मीटर है। कमरे की ऊंचाई 5 मीटर है। कमरे की दीवार को 7.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट करने की लागत क्या होगी। सर कमरा वर्गाकार हो, लेकिन लेंथ एंड ब्रेथ अगर एक भी अलग हो गया तो फर्श के वर्गाकार रहने से क्या होगा, वो क्यूबॉइड ही बनेगा, घनाभ। तो कमरे के चारों दीवारों का जो एरिया होता है वो एक्चुअली में फर्श के परिमाप इंटू हाइट होते हैं, इसलिए हम लोग 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो आप पढ़ते हो ना कमरे के चारों दीवारों की लंबाई, क्या तो आप पढ़ते हो 2 इंटू, हाँ ये एल प्लस बी और इंटू एच। आप कभी समझे हो ये क्या है, एल 2 इंटू एल प्लस बी। सर ये परिमाप है, ये है फर्श का परिमाप और इंटू ये हाइट, और यही परिमाप कितना दिया हुआ है 230, और हाइट दिया है कितना 5। इसका मतलब आपका जो एरिया बना कमरे के चारों दीवारों का वो 1150 इतना मीटर स्क्वायर। सर ये तो बन गया एरिया, लेकिन आपको निकालना है क्या, कॉस्ट। 7.5 का मतलब 15/2, तब 15/2 अगर मैं कॉस्ट निकालने जाऊंगा ना तो मुझे पता है कि 1150 मीटर स्क्वायर में 7.5 रुपए के हिसाब से हमें, हाँ, पेंट कराने का खर्च निकालना है। 2 से काटूंगा इसको, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। अगर मैं इसे गुना करूंगा तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, और यूनिट डिजिट 5 केवल और केवल यहां है। तो 8625 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोलिए कुछ बोलना चाहते हैं साहेब। हमें वर्गाकार हो या आयताकार हो, जान के हम क्या करेंगे। हमको बस इतना समझना है कि कमरे के चारों दीवारों का एरिया जो है वो बेस का परिमाप और गुने हाइट होता है। तो हम वहां वो रेफरेंस लिए हैं 2 इंटू एल प्लस बी, हम वो लिखे नहीं है। हम आपको समझाना चाहे हैं
कि कमरे के चारों दीवारों का जो एरिया होता है वो एक्चुअली होता क्या है, वो होता है फर्श का पेरीमीटर और इनटू हाइट। अगर फर्श वर्गाकार है तो वर्ग का परिमाप, फर्श अगर आयताकार है तो आयत का परिमाप। ठीक है सर, बढ़िए। बस आप ना दिमाग में ऐसे एंट्री कराइए, ये नहीं कि फॉर्मूला रट डाले। ओके, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। ठीक जा रहे हैं सर, आगे बढ़िए, बहुत स्लो तो नहीं ना है। आओ ध्यान दो, दो ट्रेनें समान समय में ए और बी से चलना आरंभ करती है तथा बी और ए की ओर 30 एवं 35 की चाल से बढ़ती है। जब वे मिलते हैं तो ये पता चलता है एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से 51 किलोमीटर अधिक चली है। ठीक है, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगा? सर ये बहुत ही आसान सवाल होता है। ये देखो, ये दो स्थान है। ठीक है सर, एक स्थान ये ए है और ये बी है। एक ट्रेन ए से बी की ओर चली है और एक ट्रेन बी से ए की ओर एकदम सेम टाइम पर चलना स्टार्ट की है। एक चली है 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से और एक चली है 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से। आप जानते हैं जब रास्ते में इनकी मुलाकात हुई होगी, आप बताइए, जब तक मुलाकात नहीं हुआ होगा तब तक तो दोनों ट्रेन चला होगा। तो अगर 10 घंटे के बाद भी मुलाकात हुआ है तो 10-10 घंटा दोनों ट्रेन चला है। तो जब टाइम सेम लिया है तो क्या बोलेंगे? जिनकी चाल ज्यादा रहा होगा वो ज्यादा दूरी तय किया होगा, जिनकी चाल कम रहा होगा वो कम दूरी तय किया होगा। अरे सिंपल सी बात है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा हुआ हर बंदा है। सेम टाइम पर जब दो चाल एक्टिव होगा और सेम टाइम तक चलेगा ना, यानी टाइम कांस्टेंट है। और जब टाइम कांस्टेंट होंगे तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो हम सीधा सीधा कहने जाएंगे कि सर टाइम कांस्टेंट है, जो डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो होना है। तो आज स्पीड का रेशियो लो जल्दी से, क्या बनेगा? 30 और 35 है ना, 6 पंचे 30 और 7 पचे 35, ये हुआ स्पीड का रेशियो और यही होना है डिस्टेंस का भी रेशियो। यानी कहने का मीनिंग है जब इनकी मुलाकात हुई है तो फर्स्ट बंदा ने तब तक कितना डिस्टेंस चला? 6, और दूसरा बंदा तब तक कितना चला? 7, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 6 और 7 13 रेशियो, तो 13 का मल्टीपल ही मेरा आंसर होगा। ठीक है सर, अब आइए ध्यान दीजिए, पहले मुझे ये बताइए जिनकी चाल ज्यादा है वो कम चाल वाले से कितना अधिक दूरी तय किया है? 1 रेशियो, और यही 1 रेशियो क्वेश्चन में कितना दिया है? 51 किलोमीटर। जब 1 रेशियो का मान 51 तो 13 रेशियो का मान 13 गुना 51 यानी कि 65 और 1 66, 663 किलोमीटर हो जाएगा दोनों स्थानों के बीच की दूरी। आप काला दिखने लगे हैं, कोई बात नहीं दोस्त, डिजिट उजला दिख रहा है ना, बस डिजिट समझ में आना चाहिए। क्लियर है क्या? ठीक है सर, एक बार और बता दें, देखो दो अलग अलग स्थान से दो स्पीड सेम टाइम पर एक्टिव हुआ है। जब तक मिला नहीं तब तक दोनों चलता रहा। अगर इनकी मिलन 10 घंटे बाद भी हुई होगी तो 10-10 घंटे दोनों चला होगा, यानी सेम टाइम पर दो चाल काम किया है। तो जब दो चाल के लिए टाइम कांस्टेंट होगा तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। एक की स्पीड 30, एक की स्पीड 35, रेशियो लूंगा 6 पंचे 30, 7 पचे 35, ये स्पीड का रेशियो बनेगा। जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो। ये 6 क्या है? तो 30 चाल वाले ने मिलने से पहले 6 दूरी तय किया, और ये 7 क्या है? 35 चाल वाले मिलने से पहले 7 दूरी तय किया। तो यहां से यहां की दूरी क्या होगी? 6 और 7 13 रेशियो ना। अब बताओ जिनकी चालें अधिक थी वो बंदा कम चाल वाले से कितना अधिक दूरी तय किया है? 1, और यही एक क्वेश्चन कहा 51, एक मान 51 किलोमीटर है तो 13 रेशियो का मान 663। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, ये सब चीज को ध्यान रखा कीजिए। पहले ये देखो, एक शहर की जनसंख्या 9800 है, जिसमें पुरुष जो भी हैं उनकी संख्या में हर साल 8% की वृद्धि होगी, महिलाओं की संख्या में 5% वृद्धि होगी। बट 1 साल के बाद उस गांव की जनसंख्या 9800 से बढ़कर
10,458 यानी वृद्धि देखें अगर हम तो 658 की वृद्धि हुई है। यस और नो? हमसे कहा गया है सर आप बताओ कि वृद्धि से पहले गांव में कितने पुरुष थे। तो सर आप यहाँ एलिगेशन का इस्तेमाल करो, सिंपल सा एलिगेशन 9800। यहाँ देखो 9800 टोटल है मेल फीमेल दोनों। आपको पता है कि सर पर ईयर मेल में 8% की वृद्धि होगा और फीमेल में 5% वृद्धि होगा। एलिगेशन कहता है कि एक बार सबको मेल मान लो, एक बार सबको फीमेल मान लो। अगर सारे के सारे मेल होते तब तो उसमें 8% की वृद्धि होती है ना। तो इसका 8% निकालो, प्रतिशत के लिए 2 जीरो जाएगा, 8 8 64, 8 9 72, 72 और 6 78। यानी सारे पुरुष होते तो एक साल में ये वृद्धि होती, लेकिन अगर सारे के सारे महिलाएं होती तो इसका 5% निकालने जाएंगे। तो सर डबल, हाँ 5% कैसे निकालते हैं? एक अंक सुनो, एक अंक पहले डेसिमल मारोगे 10% का मान, 10% 980 है, तो बताओ जरा सा 5% हो जाएगा 490। यानी सारी की सारी महिलाएं होती तो 490 की वृद्धि होती। लेकिन सच्चाई यह है ना तो सभी पुरुष हैं और ना ही सभी महिलाएं हैं, तब तो जो एक साल में वृद्धि होना चाहिए वो ना तो 784 दिखना चाहिए ना 450। तो देखो सर दिख क्या रहा है 658। बोलो हाँ या ना? आप कहोगे जी सर। अब मैं आपसे ये कहने जाऊंगा, ध्यान देना, इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखो। अरे अलग अलग इंक्रीज और कंबाइन इंक्रीज यही नेगेशन है। तो इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 8 में 0 जाएगा 8, ये 15 में 9 जाएगा 6 और 5 में 4 जाएंगे 1। इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखो, 14 में 8 जाएगा 6 और ये 7 में 5 जाएगा 2 और 7 में 6 जाएगा तो 1, ये बनेंगे। अब देखो क्या ये सिंपलेस्ट हो सकता है? आप कहोगे जी 14 से कटेगा, 14 दुनिया 14 एकम 14, 14 दुनिया 28 और 14 नमे 126। और भी सिंपलेस्ट होगा, 3 चौके 12 और 3 तिया 9। ये हुआ इनिशियल में मेल और ये हो गया फीमेल। मेल प्लस फीमेल टोटल मिला के 7 और यही टोटल मिला के क्या है 9800। यहाँ से एक रेशियो का मान बनेगा 1400। जब एक रेशियो का मान 1400 बन गया, वृद्धि से पहले मेल कितना है 4 रेशियो ना, एक का मान 1400 तो 4 का मान क्या हो जाएगा 5600। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। जितना बताने में या बोलने में टाइम लगता है एग्जाम के अंदर, बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। आप जल्दी जल्दी से सॉल्व करो। हाँ इसको बनाने का एक और आइडिया है। वो आइडिया क्या है? आप सारे के सारे को पुरुष मांगा है ना, आप सबको महिला मान लो, सबको महिला मान लो, वहां से भी पुरुष की संख्या तुरंत से आएगा। ठीक है? हाँ तो क्या देखो, अगर 9800 में 9800 को मैं अगर पुरुष मांगा है तो सबको महिला मान लूंगा, तब तो वृद्धि 5% की होगी, यानी 490 की वृद्धि होगी। जबकि रियल में वृद्धि हो रहा है कितने का 658 का। वेरी गुड, रियल में वृद्धि हो रहा है 658 का, बहुत अच्छे 658 का। देखो क्या कहाँ प्रॉब्लम रह गया? कहोगे 8, 15 में 6 गया तो 9, 168 की। तो 168 की प्रॉब्लम क्यों रह गया? क्योंकि तूने क्या किया 8% की वृद्धि को भी 5% का वृद्धि मान लिया, यानी तेरी ओर से 3% का मिस्टेक हुआ। तो तेरी ओर से जो 3% का मिस्टेक हुआ है, 3%, प्रतिशत के लिए 2 जीरो ऊपर। आप काट दो इसको, जैसे काटोगे 5 तिया 15, 6 तिया 18, बोलो कितना आ गया 5600। सबको क्या माने थे फीमेल, निकल क्या गया मेल, तुरंत आंसर हो गया। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। मैच नहीं किया क्या? मैच कर तो गया। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नहीं समझ में आया क्या वो वाला? आ गया, हटाओ इसको। अब ये देखो सर, नहीं हुआ था, हो गया। एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर ज्यादा है। 53 रुपए प्रति मीटर की दर से पार्क की 4 दीवारी बनाने का खर्च इतना है, तो पार्क का एरिया क्या होगा? सबसे पहले पार्क अगर आयताकार है तो उसका एरिया जो बनना है वो लंबाई गुने चौड़ाई बनना है।
यानी जब तक लेंथ एंड ब्रेथ नहीं आएगा तब तक मैं एरिया फाइंड नहीं कर सकता। मुझे इतना पता है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 20 ज्यादा है, ठीक है सर। तो ऐसा करो, आप ब्रेथ को x मान लो, तो सर लेंथ क्या होगा, उससे 20 ज्यादा हो जाएगा। आप देखो ये 53 रुपए प्रति मीटर की दर से 4 दीवारी बनाने का खर्च का मीनिंग क्या है सर, बाउंड्री बनाना। और आयत के चारों ओर बाउंड्री खींचने का मीनिंग क्या होता है, पेरीमीटर, क्या होता है, परिमाप, है ना। तो हम कहेंगे सर 53 रुपया खर्च करके 1 मीटर परिमाप पर घेराबंदी हो रहा है। तो बताओ मुझे, अगर 21,200 रुपए खर्च किए गए होंगे तो कितना मीटर पर घेराबंदी की गई होगी। तो आप सीधे सीधे क्या कहोगे, 53 से कितनी बार में, 4 बार में। यानी यहां से आप डायरेक्ट पेरीमीटर निकाल दिए, कितना, 400 मीटर। अब ये देखो 2 इंटू परिमाप क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई करोगे तो 2x प्लस 20 हो जाएगा, बराबर कितने, 400। अब 2 से कटेंगे 200, 20 जाके घटेगा 180, 2 से कटेगा, x का मान कितना, 90। अब x का मान 90 तो ब्रेथ हो गया कितना, 90, और ये हो जाएगा 90 प्लस 20 110। तो बताओ एरिया क्या होगा, 110 इंटू 80, यानी कि 8800 मीटर स्क्वायर। सॉरी, यहाँ 90 है, तो 90 है तो यहाँ 90 लिखोगे ना, तो ये हो जाएगा 9900 मीटर स्क्वायर। आराम से काम करो, हो गया होगा। देखो जो बच्चे एकदम से नया होगा, अभी तुरंत फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया है और टेस्ट में आ गया मेरे कहने पर, वो पेशेंस रखना, क्योंकि आने वाले दिन तेरे बहुत सुनहरे होने वाले हैं। और यहाँ पर डगमगा गए तो तेरा वही दशा होना है जो दशा, हाँ, ओल्ड स्टूडेंट का हुआ है। जिस चीज को वो झेला है आप नहीं झेलोगे। आप ज्यादा नहीं, मेरे साथ 3 महीना बने रहो। फाउंडेशन पढ़ा या नहीं पढ़ा, मेरी बात सुन सुन के तेरे अंदर वो दिमाग आ जाएगा कि तू आराम से समझने लगेगा और तू बारूद बनेगा। 100% मार्क्स आएंगे एग्जाम के अंदर, 100% मैथ्स में आएगा। अब हंस रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहा है, उड़ा दो, कोई बात नहीं। अब देखो सर, ये 3/9 होना है, 6/9 होना है, 7/9 होना है। कोई ऐसा बच्चा क्लास के अंदर बैठा है जिसको ये नहीं पता हो कि रेकरिंग के बदले नीचे 9 देते हैं, सबको पता है। अब देखो सर, 6 3 9 9 7 16, 16 8 कितने, 24, 24/9। तो कहोगे क्या, 8 तिया 24 और 3 तिया 9, ये बनेंगे 2 सहित 2/3। यही x का मान आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये सब तो मैं नहीं भी बताता तो भी बन जाते, है ना। थैंक यू। अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको समझो। 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता हूं तो मेरी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है। तेरी गाड़ी छूटती है बेटा कि तू छूट जाता है, तू छूट जाता है। किंतु मैं 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलूं तो मैं स्टेशन पर गाड़ी छूटने से 5 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा। बहुत बढ़िया। मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या होगा। तो देखो सर, यहाँ सुनो ना, यहाँ पहले मेरी बात समझो। मेरे पहुंचने से 7 मिनट पहले गाड़ी का छूट जाना इस बात का सबूत है कि मैं 7 मिनट लेट पहुंचा, हाँ या ना। वेरी गुड, लैंग्वेज का खेल है। और दूसरी बार कहा कि गाड़ी छूटने से 5 मिनट में पहले पहुंच गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि सर आप यहाँ 5 मिनट हाँ पहले पहुंच गए हैं, सवेरे पहुंच गए हैं। आपको याद होगा, एक बार लेट होना और एक बार पहले पहुंचना, तो टाइम का गैप कैसे निकालोगे। हाँ, टाइम का गैप बिफोर और प्लस आफ्टर होता है ना। यानी जितना लेट हुआ और जितना पहले पहुंचे जोड़ दो, ये टाइम का गैप होगा। दोनों ही बार बिफोर पहुंचोगे घटा के गैप लेना, दोनों ही बार आफ्टर पहुंचोगे घटा के गैप लेना। लेकिन एक बार बिफोर एक बार आफ्टर होगा तो जोड़ के गैप लेंगे।
आप जानते हो इस प्रकार के क्वेश्चन में दोनों स्थान के बीच की दूरी जो होता है वो चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर और इनटू टाइम गैप, यस और नो होता है ना। एक चाल 5 है और एक चाल है 6 और दोनों का डिफरेंस आएगा 1, टाइम गैप है 12 मिनट। प्लीज आप इसको आवर में चेंज कर दो, चेंज करोगे 12 पंचे 60 हो जाएगा 6 किलोमीटर इस क्वेश्चन के आंसर। टाइम एंड डिस्टेंस का क्लास मैंने यूट्यूब चैनल पे करा दिया है। जो बच्चे एकदम से नए हैं वो टाइम एंड डिस्टेंस वाइमर्जी सर सर्च कीजिएगा, 2 वीडियो आएगा। एक हालिया में कराया हूं उसको मत देखिएगा, उसको वो देखिएगा जिनका बगल में एग्जाम है, क्योंकि नया बच्चा उसको देखिएगा तो हवा भी नहीं लगेगा, है ना। पुराना वाला देखिएगा, वहां पर मैंने एक एक चीज प्रूफ करके बताया है। हाँ अब रेगुलर हो जाएगा कल से आपकी वो भी क्लास, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचता था, मैं टाइपिस्ट को दे नहीं पाता था। तो क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे तो मैं आके यूट्यूब पर अपना मुंह दिखाऊंगा क्या? हाँ, इसलिए मैं नहीं आता था। अब रात वाली क्लास छट गई है तो एकदम से वो क्लास होना है। और कल सैटरडे है ना सर, क्लास के दौरान ही आप लोग से पूछ लेता हूं। आप सारे लोग ये बताओ, मैं जहां तक मेरा कल का प्लान है, मैं चाहता हूं कि आपका एक यूथ बुक है ना, यूथ बुक का मैं कल पूरा सीआई सॉल्व कर दूं। ठीक है, एकदम मैं कल यूथ बुक का पूरा सीआई सॉल्व कर देता हूं और परसों की क्लास में कोई एडवांस पेपर उठा करके उसे सॉल्व कर देता हूं। अब बाकी सुबह के 7 बजे क्लास जैसे चलेंगे वो तो चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है। हाँ कल सॉरी कल की बात कर दिया। कितने क्वेश्चन होंगे? बहुत ज्यादा होगा, टाइप भी तो करना होगा। नहीं 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 नहीं, मुझे सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेंगे, बस मुझे टाइप किया हुआ चाहिए। सॉल्व करने में अगर 100 क्वेश्चन है तो मैं केवल और केवल 2 घंटे में सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि थ्योरी मुझे नहीं पढ़ाना है, थ्योरी तो मैं पढ़ा चुका हूं। है अब आपको ये थोड़े हम बताने लगेंगे वहां 8% का रेट है, 2 साल है, तुरंत लिखेंगे 16.64। समझना है तो समझो, नहीं तो तेरा एग्जाम ऐसे भी नहीं होने वाला है। हाँ तो क्या मजाक थोड़ी है, जिसका 10 दिन के बाद एग्जाम होगा उसको ही समझ में नहीं आएगा। सिम कॉमन सी बात है। टाइमिंग टाइमिंग ऑफलाइन नहीं रहेगा ना, ऑफलाइन इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि ऑफलाइन में बच्चे आते लगते हांफने बीच बीच में, मेरा एनर्जी लेवल डाउन कर देता है। एक मिनट जरा सा, अभी 8:11 हुआ है, मैं बीच में 1 मिनट होल्ड करता हूँ, रुक जाइए, आप लोग गप मत कीजिए, 1 मिनट होल्ड कीजिए तो मैं जरा सा अपने टाइपिस्ट से कंफर्म हो लेता हूँ। तुरंत ना टाइम बता दूंगा, वो गछेगा तब तो। अब वो गछबे नहीं करेगा तो हम हाँ बोल देंगे अभी, या बाद में नहीं आएंगे तो गाली सुनेंगे। 1 मिनट आपके सामने ही कॉल लगाता हूँ। बोले कल बोले कल यूथ बुक का, बोले यूथ बुक का कल सीआई हो जाएगा टाइप। हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ नया नया वाला जो बुक है, एक लैंग्वेज में है, 150 क्वेश्चन होगा। कुछ नहीं, सिर्फ लैंग्वेज है। 11 बजे तक, अभी से अगर भीड़ जाते हैं तो। रेलवे वाले के लिए है इसलिए बोल रहे हैं। क्या बोले? पूरा पीपीटी में थोड़ा सा लफड़ा होगा, पीपीटी 2-3 राउंड में भेज दीजिएगा। 2-3 राउंड में, हाँ अच्छा ठीक है, घर पहुंचते ना तो हम उसको। ठीक।
ये बोल दिया, अब हो जाएगा। मान के चलो कि 11 बजे क्लास लाइव करेंगे। इसमें क्या ताली बजाना? अरे कल कल जब मैं कल जब मैं अब 11 बजे आपके सामने आऊंगा, आप लोग को आना नहीं है, यहाँ मोबाइल खोल करके देखना है। अरे भाई पहले सुनो ना, दो कारणों से नहीं बुला रहा हूं। एक कारण ये है, यहाँ पे आकर के लिखेंगे और लिखेंगे, ऑनलाइन वाला गरियाने लगता है। और घर पर रहेंगे, कटाकट मारते चले, है ना। अच्छा ठीक है, तू चल आना ऑफलाइन, लेकिन भाई यहाँ भी आके स्क्रीनशॉट ही करना बस। हाँ ठीक है। अगर सुनो, एक मिनट मुझे पहले डिस्कशन करा दो, फिर बात करूंगा। एक व्यापारी, यूट्यूब वाले साथी हो, सुन रहे हो ना। एक व्यापारी किसी उपभोक्ता वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वो 10% कम में खरीदा होता, 200 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 16.2/3% की लाभ होती। उपभोक्ता के वस्तु का सीपी क्या होगा? आप एक काम करो, रियल सीपी को 100 मान लो, ठीक है। पहले आपने 10% की लाभ पर बेचा है, यानी आप 110 में बेचने का प्रयत्न किए हैं। लेकिन अगर आप कल्पना कर रहे हैं, काश मैं 10% कम में खरीदा होता, यानी मैं 90 में खरीदा होता, यानी मेरी नई वाली सीपी 90 होती, ठीक है। उसके बाद क्या कहा? 10% पहले जितना मैं बेचा था ना, उससे अब मैं 200 रुपए कम में बेचा होता, तो आज वाली सीपी पर मुझे 16.2/3 यानी 1/6 का लाभ होता। तो इसका 1/6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15। तो 90 पर 15 का लाभ, यानी कि बिक्री मूल्य 105। तो देखो सर, बिक्री मूल्य था 110, रह गया 105, कितना की कमी हुआ? 5 रेशियो की कमी। रेशियो में 5 की कमी और रुपया में 200 की, तो एक रेशियो का मान 40, तो 100 रेशियो का मान। हो गया ना। तो यहां से मैं अपना रियल सीपी निकाल लिया हूं। मैं कोशिश करूंगा कि 2 दिन के अंदर मैं आपका 2 टॉपिक कंप्लीट कर दूं, ताकि आपको थोड़ा सा इनहेंस मिलेगा। हो गया क्या? ठीक है सर। देखो, मैं एक क्वेश्चन प्रतिदिन आपके लिए ना अपलोड करूंगा। एक क्वेश्चन जो यूनिक क्वेश्चन होगा, एक एक जने उस पर कमेंट करेगा और उसको लाइक करेगा, तभी सेंड करूंगा। हाँ चलो ठीक है। 2 की पावर 71, 2 की पावर 72, 2 की पावर 73, 2 की पावर 74 निम्न में से किससे डिवाइड होगा? 2 की पावर 71 कॉमन कर लो, यहां से 1, 2 की 1 पावर, 2 की 2 पावर, और यहां से 2 की 3 पावर। अब ये क्या रहेगा? 2 की पावर 71, 8 4 12, 2 14, 1 15। अब आप ये देख रहे हो कि सर 15 का मतलब हुआ 3 गुने 5, यानी मैं इस पूरी की पूरी नंबर में इसके प्राइम फैक्टर में 2 देख रहा हूं, 3 देख रहा हूं, 5 देख रहा हूं। अब ये किससे डिविजिबल होगा? इसके लिए ऑप्शन चलना होगा। क्या 3 से डिविजिबल होगा? सॉरी 9 से तभी कटता जब इसके प्राइम फैक्टर में 2 गो 3 होता। एक ही 3 है तो 9 से तो नहीं कटेगा। 11 से तो गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि 11 कहीं है ही नहीं। अब रही बात 13, तो 13 की भी गुंजाइश नहीं है। तब तो एक ही ऑप्शन बच गया, मजबूरी में वही आंसर होना है। अब क्यों वो आंसर होना है? क्योंकि 10 का मतलब 2 गुने 5, 2 भी है और 5 भी है। क्लियर है क्या? ठीक है सर। अच्छा, टेस्ट भी होंगे? जी हाँ सर, शाम में टेस्ट भी होंगे। ऑनलाइन ही होगा, बट टेस्ट भी होगा। बस खत्म हो गया? अच्छा चलो आ जाओ। आप यहां ध्यान दो। अब देखो, इसको मैं देख रहा हूं तो मन तो कर रहा है कि एंगल मार दूं, ठीक है। या तो एंगल ही मार दूं और नहीं तो फिर सॉल्व कर दूं।
अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो क्या बनेगा सर, एलसीएम होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड। यहां आएगा है, देखो गप करने लगा, मत कीजिए गप सर। -1 और माइनस cosec x, ठीक है। अब यहां देख लो, इससे ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गया। ऊपर हो जाएगा माइनस में 2 cosec, तो माइनस में जो 2 cosec दिख रहा है 2 cosec x, और नीचे में माइनस कॉमन कर लो, cosec स्क्वायर -1 हो जाएगा cot स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। और इनटू में क्या है सर, ये cos x है, और बराबर कितने हैं, तो बराबर यहां पर 2 दिया हुआ है। अब यहां देख लो, ये माइनस से माइनस गया काम से, ठीक है। अब माइनस से माइनस जैसे ही काम से गया तो आप एक चीज देखोगे कि 2 से सर 2 भी अपना चला गया है, कहूंगा हाँ। ये कॉट स्क्वायर है ना, ये जो कॉसेक देख रहे हो, क्या इस कॉसेक को अगर मैं यहां से हटा दूं, यहां से कॉसेक हटा दूं, तो क्या नीचे में आके साइन नहीं होगा, आप कहोगे हाँ सर। तो बोलो कॉस बाय साइन, ऊपर हो गया कॉट एक्स और नीचे हो गया कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। कॉट से एक कॉट कट गया तो कॉट का मान कितने, 1। अब कॉट का मान अगर 1 हो गया यानी कॉट में कितने डिग्री का मान, 45, तब तो एक्स का मान 45। अब एक्स का मान 45 हो गया, वही आप इसमें बैठा दो, साइन 45 कॉट 45 और सेक 45 जोड़ेंगे तो 3.5, आंसर हो गया। या तो आप 45 डिग्री डाल दो वहां, ठीक है सर। एक मिनट सर, आप लोगों में से कोई भी बंदा इस बात को सोचेगा कि मास्टर इतना तुम सॉल्व किया, क्या तेरे पास इतना कोई विवेक नहीं था कि डायरेक्ट 45 एज्यूम कर सके। हाँ विवेक था। मैं इस वैल्यू को देखा तो मैंने देखा कि ये एक इंटीजर वैल्यू है, क्या है, इंटीजर। अगर इधर एक इंटीजर वैल्यू है, उधर मैं ऐसा ही डिग्री रखूंगा जिससे कि अपरिमेय संख्या 9 के बराबर आए। तो अगर मैं 30 डिग्री रख देता हूं तो फिर वो √3 का लफड़ा हो जाएगा। अगर मैं वहां पर 45 डिग्री रख देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 + √2 1 - √2 a + b × a - b से वो बिल्कुल ही √2 खत्म हो जाता है ना। अब जब ये खत्म हो जाता, ऊपर में जो √2 आता वो इससे एकदम से वो भी √2 की कहानी खत्म हो जाता और आराम से हमारे 2 बन जाते। तो ये एक सिनेरियो सोचना होगा जल्दी से और तुरंत वहां पर मान पुट करना होगा, नहीं वक्त है तो बस तुरंत काम कर लीजिए। थीटा का मान जल्दी से अगर डाल सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ठीक है, और नहीं तो तुरंत उसे तुम सॉल्व कर दो, हटा दें, ठीक है। और आपको क्या करना था सर, एग्जाम के अंदर बैठेंगे तो डायरेक्ट यहां एक्स का मान क्या पुट करेंगे, 45 LHS बराबर RHS अगर प्रूफ हो रहा है तो यही क्वेश्चन पार्ट में डाल दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। अब आइए 23 नंबर क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को कर सकता है 6 दिनों में, बी और सी उसी काम को कर सकता है 8 दिन में, सी और ए उसी काम को कर सकता है। यहां ये 12 दिया है और इनके लिए 6 दिया है, यही ना। सबसे पहले किससे काम करवाना है, बी से, तो टोटल वर्क ले लो। इन तीनों कैल्शियम 24, 12 दिन में 24, 1 दिन में 2, 8 दिन में 24, 1 दिन में 3, 6 दिन में 24, 1 दिन में 4, सबको जोड़ दो। सबको जोड़ेगा तो 2 गो ए आएगा, 2 गो बी आएगा और 2 गो सी आएगा। इधर जोड़ेगा 7 7 2 9, तब तो a + b + c बराबर कितने हो जाएंगे, 4.5। अगर तुझे b की क्षमता चाहिए तो ac का क्षमता बैठाओ, ac का क्षमता कितना, 4। जब पूरा 4.5, तीनों की क्षमता 4.5 जिसमें ही 4 तो ये क्या होंगे, आधा। अब b की क्षमता आधा, कराना है पूरा काम, आधे क्षमता से अगर कोई 24 काम करेगा तो 48 दिन लगेंगे। ये सब क्वेश्चन कौन है कंपटीशन की तैयारी करने वाला आज के जमाने में जिससे नहीं बनेगा, ये सबसे बनेगा। धन्यवाद। लगता मैं आवश्यकता से अधिक फास्ट हो गया, कोई बात नहीं, चलो हो गया क्या। अब ये देखिए
ए और बी बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 के जीरो हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा? अरे सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान चाहिए, जबकि तू जान रहा है इसके दोनों मूल ए और बी ही हैं, ए और बी ही हैं। तो सुनिए, अगर किसी द्विघात बहुपद के दो मूल ए और बी है तो कन्फर्म है मूलों का योग तो निकाल ही सकते हैं, मूलों का गुणनफल भी निकाल सकते हैं। मूलों का योग माइनस बी बाई ए करेंगे तो 5 आ जाएगा, अब मूलों का गुणनफल सी बाई ए करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो अब आप इसका ऐसा फॉर्मूला लिखो जो इन दोनों से बना हो, कहोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो बैठा दो, 5 का स्क्वायर 25 और 6 दूनी 12, कितने रिजल्ट आएंगे? 13। अरे वो ऑप्शन नहीं है भाई, हमको बताओ ना, ये लड़का येलो पेन वाला क्या बोलना है हमको बताइए ना, बगल वाला हमसे पूछिए ना, हम बताएंगे। जब बगले वाला से पूछना है तो उसी को पैसा दो, हमको कह दिया है ना, आगे बढ़ो। कौन मना किया है? तोड़ लीजिए ना, कोई मना किया है क्या? अब आप मान लीजिए कि उस समय अब इतना सिंपल हमारे पास द्विघात समीकरण है तो हम तो इसको तोड़ ही सकते हैं, तुरंत कह सकते हैं -3 और -2, जोड़ने घटाने से -5 और गुना करूं तो +6। तो जिस चिन्ह के साथ टूट गया उसके उल्टा चिन्ह के साथ वैल्यू होगा 3 और 2, ए बी निकल गया 3 और 2। अब वही मान पुट कर लो, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो भी 13 ही आना है। धन्यवाद। अब सर यहां आ जाओ, लिखना था, ये लिखो। 1 मिनट, कुछ बच्चे लिखना चाह रहे थे, कुछ बच्चे लिखना चाह रहे थे, ये लो भाई। वो ऑप्शन नहीं है सर, वो ऑप्शन का ना फोटो है, सिर्फ मॉडल है, मॉडल। आओ, आप देखो, एक सेब की कीमत में 20% की कमी होने से 54 रुपए में 10 सेब ज्यादा खरीद सकते हैं। सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन क्या होगी? अगर मूल्य में 20% की कमी हुई, यानी 1/5 की कमी हुई, पहले मूल्य 5 थी, अब 1 की कमी हुई तो 4 रह जाएगा। यस और नो? हाँ बोलो यस। अब दोस्त हम ये पूछेंगे कि प्राइस में अगर कमी हुई, सुन लो, 54 रुपए में मैं इतना अधिक खरीद सकता हूं, इसका क्या मतलब है? आज अगर 54 में इतना ज्यादा खरीद पाए हैं, इसका मतलब आज से पहले भी मार्केट आप 54 रुपया लेके गए थे, उस समय प्राइस ज्यादा था, आप कम खरीद पा रहे थे। आज प्राइस घट गया, उसी 54 में आप ज्यादा खरीद रहे हो, यानी खर्चा यहाँ क्या है? कांस्टेंट। जब खर्चा कांस्टेंट रहेगा तो प्राइस के इनवर्स रेशियो में खपत होते हैं, ठीक है? तो आज खपत का जो रेशियो बनेगा वो 4:5 बनेगा, यानी 54 रुपए में कल 4 रेशियो वस्तु मिलता था, आज 5 रेशियो मिलने लगा। कितना अधिक मात्रा मिलने लगा? 1। और यही क्वेश्चन क्या बोला? 10 एप्पल ज्यादा मिलने लगा। तो 1 बराबर 10, तो बोलो 5 बराबर, यानी आज आपको 50 एप्पल मिल रहा है प्राइस कम करने के बाद। तो यही तो कहा, कम करने के बाद प्राइस प्रति दर्जन क्या होगा? तो मुझे ये बताओ सर, 50 सेब मिल रहा है मुझे कितना रुपया में? 54 रुपया में, जबकि मुझे 1 दर्जन सेब का सीपी चाहिए, यानी 12 सेब का चाहिए। सॉल्व कर दो। अब सॉल्व करने जाओगे, ऊपर 6 और नीचे क्या? 25। अरे ये 1 मिनट रुको, 50 है, 1 मिनट रुको, यही बेवकूफी होता है गुना भाग करते समय। अगर नीचे 50 है तो आप ऐसा करो ना कि 2 से ऊपर गुना कर दो, 2 से नीचे भी कर दो, ताकि 100 हो जाएगा, है ना? तो ये हो गया 108, 108 को 12 से गुना कर दो, 12 × 96, 12 एकम 12, नीचे 100 है, 2 अंक पहले डेसिमल मार दो। क्या सर? बाकी जोड़ घटा गुना भाग जैसे करना है करो। कितने क्वेश्चन बच गए? 5। जल्दी बोल दो, क्लियर है क्या?
ठीक है, देखिए ये सब अच्छे क्वेश्चन है, इसमें 4-5 क्वेश्चन पूछेगा, इसमें पूछ देगा कि पुराना खपत क्या होगा। तो पहले खपत 4 होता था, 1 बराबर 10, 4 बराबर 40 सेब, ये हमारा वास्तविक खपत है। ठीक है, 50 सेब नया खपत हुआ। नेक्स्ट, आप देखो 26 नंबर क्वेश्चन, 25 सवाल हैं, प्रत्येक सही सवाल के लिए 4 नंबर, प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 नंबर काटे जाएंगे। राम ने 70 नंबर प्राप्त किए हैं, कितना सवाल सही किया था? जरा सोचो, अगर 25 में 25 सवाल सही कर देता तब तो हर क्वेश्चन के लिए 4 नंबर, 100 नंबर मिलता, लेकिन उसे केवल 70 नंबर मिला। इसका मतलब 30 नंबर काट लिए गए। क्यों काटा गया? गलत जवाब दिया होगा। तो एक गलत जवाब अगर देगा तो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो तो नहीं मिलेगा, और 2 नंबर पनिशमेंट मिलेंगे, यानी 6 नंबर। तो 6 नंबर कटेंगे एक गलत प्रश्न के लिए, तब तो 30 नंबर कटे होंगे 5 गलत जवाब के लिए। हमसे कहा सही जवाब कितना था, तो क्वेश्चन 25 था, 25 में 5 क्वेश्चन के गलत जवाब हो गए, तो 20 क्वेश्चन के सही जवाब हो गए। क्या 20 क्वेश्चन के सही जवाब हो गए है? देखो 25 क्वेश्चन, 25 के सही जवाब दिए होते, एक सही के लिए 4 नंबर, तो 25 सही के लिए 100 नंबर मिलता, लेकिन मिला कितना? 70, यानी 30 नंबर काटे गए। तो 30 नंबर क्यों काटे गए? गलत जवाब के लिए। एक प्रश्न का गलत जवाब दीजिएगा तो जितना नंबर मिलना था वो तो नहीं मिलेगा, और 2 नंबर ऊपर से काट भी लिया जाएगा, यानी एक गलत आंसर के लिए कितने नंबर कटेंगे? 6। तो एक गलत के लिए 6 नंबर का लॉस होगा, तो 30 नंबर का लॉस कितने गलत जवाब के लिए हुआ होगा? 5 गलत जवाब के लिए। तो 25 में 5 क्वेश्चन के गलत जवाब हो गए, तो सही जवाब कितने क्वेश्चन के? 20 क्वेश्चन के। अब आपको यह भी देखना होगा, कुछ नहीं देखना होगा, आगे बढ़ो। हाँ ये देखो, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया गया, 968 रुपए वार्षिक की 2 किस्तों में चुकाया गया। बताइए सर, धनराशि कितना उधार लिया था? सुनो ना इधर, मान, जरूरी है हमको, नहीं याद है, कुछ भी याद नहीं है, मान लो सब कुछ भूल गए एग्जाम में, तब सीधे ऐसे कहो, माना कि मैं X रुपए कर्ज लिया, 1 साल अपने पास रखा, 10% ब्याज लगेगा, यानी 11/10 रुपए बन जाएंगे। अब इनमें से मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दूंगा पहला साल के लास्ट में 968 रुपए की। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद जो पैसे बचेंगे, दूसरा साल इस पर ब्याज लगेगा, तो दूसरा साल फिर 10% ब्याज लगेगा, तो मेरा पैसा खुद का 11/10 हो जाएगा। अब इसको चुकाने के लिए आखिरी इंस्टॉलमेंट हमसे 968 लिया गया और हमारा बाय बाय हो गया। क्या सर, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में बाय बाय होना, इसका क्या मतलब है कि बची हुई राशि सेकेंड इंस्टॉलमेंट के बराबर था। सॉल्व कर डालो, सॉल्व करेगा 11×8 88 और 11×8 88, 11x और बटे में 10, उधर क्या हो जाएंगे 880, और ये जाके जुड़ जाएंगे 968, हो जाएगा 8 8 6 14 17 और 1 18, ये 11x और बटे कितना 10, सीधे कर दो, 11 एकम 11 बचेगा 7, 11×8 88, सॉरी 11×6 66 और 11×8 88, यानी 1680, यही मेरा मूलधन है। हम क्यों किसी नियम कानून के गुलाम बनेंगे? अपने सेंस का प्रयोग करेंगे। इंस्टॉलमेंट इक्वल हो या ना हो, हम इस दशा में बनाएंगे, कभी गलत नहीं होगा। इंस्टॉलमेंट के कई ऐसे सवाल हैं जिन्हें आप 5 से 6 पर नहीं बना सकते हैं। सेट कर देंगे सोम मंगल बुध में, जरा बनाइएगा तो। हाँ ऐसा ही बना सकते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, एक स्टेप और बढ़ा देते, फिर भी कैलकुलेशन आसानी रहता है। क्यों? क्योंकि ये सब परफेक्ट डाटा का क्वेश्चन है, कटना ही कटना है। हाँ फिर से 11/10 होता।
अरे प्रभु, देखिए इन्हें, देखें 1/10, लो 10 से 11, और दूसरे साल में 100 से 100, 21 कह दिया। इंस्टॉलमेंट इक्वल है, इसे भी 121 बना दो। 11 से गुना, तो इधर भी 11 से गुना। देखो इतना इतना का 2 इंस्टॉलमेंट दिया है, तो पैसे चुके हैं 210। तेरा जो इंस्टॉलमेंट 121 दिख रहा है वो एक्चुअली 968 है। देख इंस्टॉलमेंट है तेरा 8 गुना, तो पैसे भी चुकाने होंगे 8 गुना, 1680। खूब खुश रहो, सोमवार को आना टेस्ट देने, तब समझ में आ जाएगा। आओ आगे बढ़े क्या? अरे मैं ये नहीं कहता कि वो खराब है, ई भी आना चाहिए और ई भी आना चाहिए, दोनों। हाँ सुन लीजिए, कुछ बोलना है क्या? नहीं ना, सोमवारी कर लिया है। लेट हो रहा है इसलिए थोड़ा अभी शांत हूं, चुप रहो। किसी टूटे वृक्ष के शीर्ष भाग उसके तल से 15 मीटर की दूरी पर भूमि को छूता है। वृक्ष भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई से टूटा है। वृक्ष की मूल ऊंचाई क्या होगा? देखो सर, यह है वृक्ष, एकदम यहां देखो, यह है वृक्ष, जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई से टूट गया, और ये जो टूटा हुआ हिस्सा है वो मेरे दोस्त इस कदर जमीन को छूता है कि जहां वो जमीन को छूता है वो जमीन की जड़ से एग्जैक्ट 15 मीटर की दूरी पर है। देखते रहना, वृक्ष की जड़ से 15 मीटर की दूरी पर उसका शिखर जमीन को छूता है। ये 15 है, ये 8 है। अरे जो टूटा है वही ना झुका है। ये 15 8 तो ट्रिपलेट से ये कितना, ये 17, तो ये भी 17, तो पूरा वृक्ष की ऊंचाई 17 और 8 25। जिसका 1-1.5 महीना बाद एग्जाम होगा, एग्जाम में पास करेगा, नौकरी होगा, एक से 1.5 महीना के बाद शादी होगा, 1 साल बाद बाल बच्चा होगा, वैसे हल्का फल्का बात करेगा है? देखो इधर, बुढ़ा हो गया अभी तक चॉकलेट खा ही रहा है। आगे बढ़ूं क्या? अरे तू अपने जगह तू भी ठीक है, मैं अपने जगह मैं भी ठीक हूं, चुप रहो बस। हाँ देखो ध्यान दो, एक कक्षा में 18 लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। एक एग्जाम में लड़कों ने 13 का एवरेज मार्क्स प्राप्त किया है, लड़की को औसतन 15 नंबर आए हैं। लेकिन जब लड़का लड़की हुए एक साथ मिला करके औसत देखा गया तो 14.28 हो गया। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगा? अब ये देखो सर, ये बॉयज का एवरेज कितना है 13, और गर्ल्स का एवरेज आप कहोगे सर गर्ल्स का एवरेज है 15, लेकिन जब इन दोनों को एक साथ कर दिया गया तो एवरेज हो गया 14.28। अलग अलग एवरेज, कंबाइंड एवरेज, तो देखो मेरे दोस्त, इन दोनों का डिफरेंस लोगे 1.28, इन दोनों का डिफरेंस लेगा 0.72। आप देखो ये 1:2 बन जाएगा, हाँ या ना? अरे इसका वो डबल है। ये हो गया बॉयज की संख्या और ये हो गया गर्ल। ओ सॉरी, 1 मिनट दोस्त रुक जाओ, थोड़ा काटने में मैं जल्दबाजी कर गया। ये डेसिमल हटा दो, ठीक है, और अब इसको काटो। कहोगे 8 9 72 और 16 8 128। अब ठीक है, बोलो ये बॉयज है ना और ये गर्ल्स है, तो बॉयज की संख्या हमें दे रखा है 18, तो 9 रेशियो का मान 18, तो 1 रेशियो का मान 2, तो बोलो 16 रेशियो का मान 32। तो तू ही बताओ, 32 लड़की है 18 लड़के हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 50। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 50। टुडेज लास्ट क्वेश्चन यही ना? धन्यवाद। अंतिम क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अरे कर दिया सब?
अरे जहां भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का हो, दो व्यक्ति का इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन और उन्हीं का कंबाइंड इंफॉर्मेशन दिया है, ये एलिगेशन का इंडिकेशन है। बस एलिगेशन लगा देना है, टॉपिक कोई भी होगा। अंतिम क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी उनके द्वारा खेली गई 64 पारी का कुछ औसत रन है। 64 पारी का कुछ औसत रन है। मान लिया कि 64 पारी तक हर पारी में x रन बनाता था, तो हर पारी में x रन, तो 64 पारी में 64x रन। कहा सर 65वीं पारी में 0 पर आउट हो गया, तो कोई बात नहीं, 65वीं पारी में 0 पर आउट हो गया, तो ये योगफल हो गया 65 पारी का। तो नया योगफल बटे नई संख्या बराबर नया एवरेज। तो 0 पर आउट होने से जो उसका नया एवरेज है वो पहले से क्या 2 कम, तो पहले एवरेज x था, अब एवरेज 2 कम हो जाएगा। सॉल्व कर डालो, 64x बराबर 65x और माइनस 130, ये उस पार जाएगा। x का मान कितने 130। हमसे पूछा नई औसत क्या होगा, तो ये तो पुराना औसत निकला है। अगर आपको न्यू एवरेज निकालना है तो आप 130 में से 2 घटा दो, 128। बनाने के इसके बहुत सारे मेथड हैं, बट एट ए टाइम जो आपको समझ में आ जाए हम वो यूज करते हैं। धन्यवाद। देखिए, सुबह सुबह जब जगिएगा ना 8 बजे, तो 8 बजे एक बार जरूर देखिएगा टेलीग्राम को, ठीक है। टेलीग्राम पर नोटिस दे दिया जाएगा। आराम से जाइए, 8:40 हुआ है, 8:40 हुए हैं, आराम से जाइए, रेगुलर आइए और मन से काम कीजिए, टेस्ट कभी बंद नहीं होगा। आराम से सब लोग निकलेंगे। देखिए आसान क्वेश्चन का क्या फायदा होता है, हैं? आसान क्वेश्चन दिए तो उससे भी कम टाइम लगा ना, क्वेश्चन में दम नहीं था। तो यही बताते हैं कि क्वेश्चन अच्छा जो क्वेश्चन करता है उसको आसान क्वेश्चन तो बन ही जाना है। हैं? क्या लेकर आए हैं? हाँ आ गया है, चलिए बढ़िया है। आप बताइए, क्वेश्चन बढ़िया कराते हैं तब सब टेंशन में आ जाते हैं। आज हल्का क्वेश्चन कराए, कुछ था दम, कहीं दम नहीं था, इसलिए हम हल्का क्वेश्चन नहीं कराते। ये विद्यार्थी को हल्का कब लगेगा, जब बढ़िया क्वेश्चन करेगा। हैं? हैं? हम रखेंगे वही लेवल, बस करने वाला भी तो होना चाहिए। घबराना, कभी कभी हम इसलिए ऐसा कर दिए आज जो किए, आज बस इसलिए किए कि लड़का को ये लगे कि हम हार्ड क्वेश्चन जब करते हैं तो ये सब आसान लगता है। हम चाहते हैं एग्जाम में आसान हो। अब लड़का एग्जाम में सेट दे के आया, कल आ करके बोला है कि सर हमारे साथ 37 लड़का का ग्रुप है जिसमें 21 लड़का को 35 में 35 मार्क्स। अब 35 में 35 मार्क्स है, तो हम तो ये सब चीज देखेंगे ना, ठीक है। कभी कभी मूड खराब कर देता है तो थोड़ा सा दूसरा हो जाता है। हम्म, ना तो कमी नहीं रहने देंगे। अब देखिए ना, कल भी टेस्ट होगा, परसों भी होगा। अब देखिएगा कल जो टेस्ट होगा ना, आज जो थोड़ा स्लो था, हल्का था, कल 25 क्वेश्चन, परसों भी 25।
है। क्लास बंद नहीं किए, 1 घंटा 21 मिनट हो गया।